एक ऐसा शहर जिसको बैतुल मुक़द्दस का नाम दिया जाता है। इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। इस दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए ली गई हैं और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जितनी ज़्यादा जंगें इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही हिस्ट्री में इतनी ज़्यादा जंगें किसी और शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई हों। इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा मुक़द्दस है। आपको बताते चलें कि ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा शहर है जिसको तीनों ही इब्राहिमी मजहबों यानी यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज़्यादा मुक़द्दस जाना जाता है। यहूदी मजहब के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारियां भी इसी शहर से की थी। इतना ही नहीं, इस शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी मजहब में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जगह माना जाता है। ये वही दीवार है जिसको वेस्टर्न वॉल कहते हैं और ये दीवारें गिरिया के नाम से भी जानी जाती है। आपको बताते चलें कि ये दीवार उसी हैकले सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है जिसको हज़ारों साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनाया गया था। ईसाइयों का मानना है कि इस शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है और यही वो शहर था जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे मेन कलीसा भी यही मौजूद है। और अगर बात करें मुसलमानों की तो इस शहर में अल अक्सा नामी वो मस्जिद भी मौजूद है जिसको इस्लाम में तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह माना जाता है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमानों में सबसे ज़्यादा अहमियत अगर किसी जगह को मिलती है तो वो यही मस्जिद है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर किबला अव्वल भी है क्योंकि काबा से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे। हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिराज का सफ़र किया था तो यही वो शहर था जहां अल अक्सा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की अमामत की थी। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बड़े बड़े नबियों की कब्रें यहाँ मौजूद हैं जो इसकी अहमियत को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। शायद यही वजह है कि हिस्ट्री में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंगें हुई। मुसलमानों और ईसाइयों की कई जंगें कई सदियों तक चलती रहीं। क्या आप जानते हैं कि इस शहर की शुरुआत कैसे हुई थी? आज से तकरीबन 7000 साल पहले इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी जो इस शहर को पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। इस शहर को सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया था। ये वही दाऊद अलैहिस्सलाम है जिन्हें यहूदी और ईसाई मजहब में डेविड का नाम दिया जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर तकरीबन 33 साल तक हुकूमत की थी। उसके बाद उनकी हुकूमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। ये वही सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं जिनको सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही हैकले सुलेमानी नाम की इमारत को तैयार करवाया था जिसके अंदर तबूत सकीना को रखा गया था। तबूत सकीना हद से ज़्यादा ख़ास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए नबियों के तवर्रकात रखे हुए थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी तकरीबन 600 साल पहले बाबल के एक बख्ते नसर नाम के एक जालिम बादशाह ने इस शहर पर हमला कर दिया। इस यरूशलेम शहर पर हमला करने वाले बख्ते नसर ने न सिर्फ इस शहर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया बल्कि हजारों बनी इसराइलियों को मौत के घाट उतार दिया था और साथ ही बहुत से यहूदियों को अपना गुलाम बनाकर बाबुल के शहर रवाना हो गया। शहर की उस तबाही में हैकले सुलेमानी नामी वो मशहूर इमारत भी तबाह बर्बाद हो गई और इस इमारत के अंदर मौजूद तबूत सकीना का वो मुकद्दस संदूक भी गायब हो गया जिसका आज तक किसी को पता नहीं चल सका। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर कुछ सालों के बाद एक ईरानी और बहुत ही रहमदिल बादशाह ने इस बाबुल पर हमला कर दिया। इसने न सिर्फ बाबुल को फतह किया बल्कि साथ ही साथ गुलाम यहूदियों को भी आजाद करके उनको वतन वापस जाने की इजाजत दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन वापस हुए बल्कि इन्होंने इस बादशाह की मदद से उस मशहूर इमारत को फिर से बना दिया जिसको हैकले सुलेमानी का नाम दिया जाता है। वक्त ने अपने आप को एक दफा फिर से बदल डाला और 17वीं ईस्वी में इस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटन जब इस शहर में दाखिला किया तो इसकी फौजों ने पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हैकले सुलेमानी नामी
مشہور عمارت پھر سے تباہ و برباد ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن امپائر کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا۔ 135 عیسوی میں جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے ساتھ بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوجیوں نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر میں ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے اس خاص جگہ پر کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دیا جہاں کہیں کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتی تھی، یعنی یہودیوں کی سب سے پاک جگہ۔ یہ شہر کئی صدیوں تک ویران رہا۔ پھر آخر 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو رومن امپائر سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی اندرونی اور آپسی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی۔ تو 1099 عیسوی میں عیسائی فوج یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر شہر کو عیسائیوں کے کنٹرول میں ابھی چند سال ہی گزر پائے تھے کہ ایک نیا نام ابھرا اور وہ نام تھا صلاح الدین ایوبی کا۔ وہی صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن میں ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ ہر حال میں اس شہر کو دوبارہ عیسائیوں سے حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھی اور آخر کار 1127 عیسوی میں یعنی 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی ساری لڑائیاں ہوئیں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی 1517 میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے اس شہر کو فتح کر لیا اور اس کو اپنی سلطنت میں ملا دیا تھا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودیوں نے اس شہر میں آ کر الگ الگ ریاستیں بنانا شروع کر دی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان یہودیوں کی ان کوششوں کو اچھے سے سمجھ گئے تھے اور اس آخری سلطان کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی اور 1917 میں برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد بہت وقت تک یہ علاقہ برٹش امپائر کے انڈر میں رہا تھا۔ یہی وہ دور تھا جس میں جگہ جگہ یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے منظوری دے دی، جس میں یہ آدھا یہودیوں کو دیا جانا تھا اور آدھا فلسطینیوں کو، جس کے بعد 1948 میں اسرائیل دیش کا اعلان کر دیا گیا اور اس اعلان کے بعد فلسطین کے ساتھ ساتھ یروشلم کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ تھی بیت المقدس کی یعنی یروشلم کی پوری کہانی۔